बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तदहुर, तदहुर का मतलब बिगाड़ना होता है। अरबी में अगर कुछ बिगड़ जाए तो उसको हम तदहुर कहेंगे। तदहुर, तदहुर यानी बिगाड़ना या बिगड़ गया, उसके लिए तदहुर, तदहुर का हम इस्तेमाल करेंगे। तदहुर का मतलब बिगड़ गया या बिगाड़ना। बिगाड़ना, वैसे बिगाड़ना के लिए कुछ भी ख़राब आप कर देते हैं तो कहेंगे तदहुर सवी, यानी ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया। यसनाऊ, यसनाऊ अगर बना देते हैं तो उसको यसनाऊ कहेंगे। यसनाऊ, यसनाऊ यानी बनाना। यसनाऊ यानी बनाना, बनाने को यसनाऊ कहते हैं। यसनाऊ या यसनाऊ ऐसे लोग कहते हैं। तो यसनाऊ, यसनाऊ का मतलब बनाना होता है। बनाने के लिए यसनाऊ। तजदीद को भी बनाना कहते हैं। बनाने के लिए तजदीद का भी इस्तेमाल करते हैं, तरतीब का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी यसनाऊ का मतलब भी बनाना होता है। पटकना, कोई चीज़ पटक देता है आदमी तो उसको कज़्फ़ कहते हैं। कज़्फ़, कज़्फ़, कज़्फ़ मतलब पटकना। पटकना, कोई भी चीज़ पटक देता है आदमी तो उसको कज़्फ़ कहते हैं। कज़्फ़, 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 कज़्फ़ यानी पटकना, पटकना। आदमी कोई चीज़ पटकता है, फेंक करके गिरा देता है तो पटकने को आदमी कहता है ना कि हम पटक देते हैं या पटक दिए, तो उसको कहेंगे कज़्फ़। कज़्फ़ यानी पटकना। युक्तरु, युक्तरु का मतलब टपकना होता है। टपकना, कुछ टपकता है ना, तेल टपकता है या पानी टपकता है, कुछ भी टपकता है तो उसको युक्तरु कहते हैं। युक्तरु, यक्तुरु, यक्तरु का मतलब टपकना, टपकना। वैसे टपकना के लिए तसरीबात का भी यूज करते हैं। तसरीबात का मतलब भी टपकना होता है। तसरीबात, तसरीबात भी अरबी का अल्फाज है, उसका मतलब भी टपकना होता है। अक्सर ज़्यादा लोग उसका यूज करते हैं। तसरीफ़ात का अक्सर लोग यूज करते हैं। यहरुब, यहरुब का मतलब भागना। यहरुब का मतलब भागना, कुछ भाग, कोई आदमी भाग जाता है तो उसको कहते हैं यहरुब। यहरुब यानी भागना। भागने के लिए इन्हास का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हास, इन्हास भी अरबी का अल्फाज है, हमने पिछले वीडियो में बताया है। उसको भी भागने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हास का मतलब भागना या भाग गया। युसाब, चोट लगता है, आदमी को चोट लगता है तो कहते हैं युसाब। युसाब, युसाब का मतलब चोट लगना, चोट लगना। आदमी को चोट लग जाता है, मार लग जाती है, गिर जाता है तो चोट लग जाती है, उसको युसाब कहते हैं। युसाब, युसाब का मतलब चोट लगना। युसाब का मतलब चोट लगना, डंडे से लग जाए या एक्सीडेंट में लग जाए या गिर कर लग जाए तो उसको चोट को युसाब कहते हैं, यानी चोट लग गया, युसाब, युसाब। इश्ताक, इश्ताक का मतलब तड़पना होता है। तड़पना, कोई आदमी तड़पता ना है ना, तबीयत खराब है तो तड़पता है, बीमार है तो मरने के वक्त में तड़पता है या किसी गम में तड़पता है तो आदमी कहता है मैं तड़प रहा हूँ, तो आदमी कहेगा अना इश्ताक। अना इश्ताक यानी मैं तड़प रहा हूँ। इंत इश्ताक यानी तुम तड़प रहे हो। तो इश्ताक, इश्ताक का मतलब तड़पना होता है। तड़पने को अरबी में इश्ताक कहते हैं। इश्ताक। अल्म, अल्म का मतलब दर्द होना होता है। जब चोट लग जाए तो दर्द होती है, या ज़ख्म है तो दर्द कर रहा है, या बदन में या किसी भी किस्म का दर्द है तो उसको अल्म कहते हैं। अल्म, अल्म, अलम भी लोग कहते होंगे, अलम भी कहते होंगे या अल्म भी कहते होंगे। तो इस तरह से अगर कोई आदमी कहे अल्म या अलम तो दर्द होना, दर्द होना, दर्द होता है, उसको अल्म कहते हैं या अलम कहते हैं। अल्म भी कहते हैं और अलम भी कहते हैं। इंजलाक, फिसलने को इंजलाक कहते हैं। आदमी फिसल के गिर गया, फिसल गया तो उसको इंजलाक कहते हैं। गिरने को नहीं, सिर्फ फिसला, आदमी कहता है ना फिसल गए हम, तो फिसल गए को इंजलाक कहते हैं। इंजलाक, इंजलाक यानी फिसल गए। अगर गिर जाएंगे तो उसको तेहा कहेंगे। तेहा का मतलब गिर गया, ठीक है। तेहा का मतलब गिर गया, इंजलाक मतलब फिसलना। इंजलाक तेहा यानी फिसल कर गिर गया। युजरुब, युजरुब का मतलब मारना होता है। युजरुब का मतलब मारना होता है। युजरुब या उदरुब, उदरुब भी लोग कहते हैं, अल्फाज वही है, लेकिन वो या और ज़ाद, ज़ाद होता है तो ज़ाद को लोग द्वाद भी कहते हैं और ज्वाद भी कहते हैं। तो युदरुब भी लोग कहते हैं या उदरुब कहते हैं,
और युजरूप या उद्रूप ऐसे कहेंगे तो मतलब मारना, मारने के लिए उद्रूप या युजरूप का इस्तेमाल करते हैं। खड़ा होना को वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ यानी खड़ा होना, रुकना, ठहरना। हिंदी में कई अल्फ़ाज़ हैं, ठहरना है या रुकना है या खड़ा होना है, तो कहते हैं अलग-अलग ये अल्फ़ाज़ हैं, लेकिन अरबी में वक़्फ़ कहेंगे तो उसका मतलब रुक जाओ, खड़ा हो जाओ, ठहर जाओ। इसके लिए वक़्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। वक़्फ़ कहेंगे या कफ़ भी कह सकते हैं, सिर्फ़ कफ़। कफ़ का मतलब भी ठहरना होता है, रुकना होता है, स्टॉप यानी रुक जाओ, ठहर जाओ या खड़े हो जाओ। तो वक़्फ़ भी कह सकते हैं और कफ़ भी कह सकते हैं। कफ़ या वक़्फ़ दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वक़्फ़ जो होता है ना, वाव और बड़ा काफ़ होता है। इसको वक़्फ़ कहते हैं, वक़्फ़ कहते हैं, लेकिन लोग वक़्फ़ कहते हैं। अरबी में लिखावट जब आएगी तो वक़्फ़ होगा, लेकिन बोलने में लोग वक़्फ़ बोलते हैं। आप वक़्फ़ बोलें या वक़्फ़ बोलें, दोनों का मतलब सेम होगा। यलवी का मतलब झुकना। झुकने को यलवी कहते हैं। आदमी झुकता है ना किसी के सामने तो उसको यलवी कहते हैं। यलवी का मतलब भी झुकना होता है और सजदा आदमी करता है तो सजदे को भी भाई झुकना कहते हैं। आदमी सजदे में गिर जाता है तो झुक गया तुम्हारे सामने, झुक गया तो यलवी का मतलब झुकना होता है। यलवी का मतलब भी झुकना होता है, रुकू का मतलब भी झुकना होता है और सजदा का मतलब भी झुकना होता है। कुतआ मतलब काटना। कुतआ मतलब काटना। काटना को अरबी में कुतआ कहते हैं। कुत्ता नहीं, कुतआ यानी काटना। काटना को अरबी में कुतआ कहते हैं। कुतआ कुछ भी काटना है, काट रहे हैं या किसी ने काट लिया है तो उसको भी कुतआ कहते हैं। कुतआ या हाथ कट गया, पैर कट गया तो कहेंगे कुतआ। इस्तराहत का मतलब तोड़ना होता है, तोड़ना। कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो उसको इस्तराहत कहते हैं। इस्तराहत का मतलब तोड़ना। कसर का मतलब भी तोड़ना होता है। कसर का मतलब टूट गया या तोड़ने के लिए भी कसर का भी इस्तेमाल करते हैं और इस्तराहत का भी इस्तेमाल करते हैं। और भी कई अल्फ़ाज़ होंगे जो हमें नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम हो तो बराए मेहरबानी कमेंट में हमें बताइएगा। युदिप का मतलब जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए युदिप का इस्तेमाल करते हैं। यूदिप या यूदिप अगर या और ज़ाद होता है तो यूज़िप कहें या यूदिप कहें। जैसे ज़रूरी कहते हैं या ज़रूरी कहते हैं। ज़रूरी भी लोग कहते हैं और ज़रूरी भी कहते हैं। तो ठीक उसी तरह यूज़िप या यूदिप इसका मतलब जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यनफ़जर यानी फोड़ना। कुछ फूट गया, कुछ फोड़ना है या फूट गया तो उसको यनफ़जर कहेंगे। यनफ़जर यानी कोई सामान फूट गया तो भी कहेंगे यनफ़जर, फोड़ना है तो भी कहेंगे यनफ़जर। यानी हाज़ा यनफ़जर यानी इसको फोड़ना है, या हाज़ा यनफ़जर या फूट गया, इस तरह से हम कहेंगे। तो फोड़ने के लिए यनफ़जर का इस्तेमाल करते हैं। यनफ़जर का फ़र्क का मतलब रगड़ना होता है। रगड़ने को फ़र्क कहते हैं। फ़र्क यानी रगड़ना। कोई भी सामान आदमी रगड़ता है ना, कुछ रगड़ता है, रगड़ मारता है तो आदमी कहेगा हाज़ा फ़र्क यानी यह रगड़ रहा है। हाज़ा फ़र्क यानी यह रगड़ रहा है। तो रगड़ने को कुछ भी रगड़ता है, जैसे दीवार में रगड़ लग जाती है या कोई मशीन चलता है तो कुछ रगड़ करके चलता है या खुद हाथ से आदमी कुछ रगड़ता है तो उसको यनफ़जर कहते हैं। पीसना को तहन कहते हैं। तहन का मतलब पीसना। तहन का मतलब पीसना। जैसे मसाला पीसते हैं या कुछ भी पीसते हैं। पीसने के लिए तो मसाला ही पीसा जाता है, आटा पीसा जाता है, तो उसको तहन कहते हैं। तहन का मतलब पीसना। पीसने को तहन कहते हैं। या आदमी कहता है दो चक्की के बीच में हम पीस रहे हैं तो उसको भी तहन कहेंगे। पकाने को तब्बख कहते हैं। यानी खाना ही आदमी पकाता है। खाना पकाना हो तो उसको तब्बख कहेंगे। तब्बख का मतलब खाना पकाना। तब्बख का मतलब
पकाना। तब्बख का मतलब पकाना, और जहाँ खाना पकाते हैं उसको मतबख कहते हैं। जहाँ खाना पकाते हैं उसको मतबख कहते हैं, यानी बावर्ची खाने को मतबख कहते हैं। खाम, खाम का मतलब कच्चा होता है, कुछ कच्चा है तो उसको खाम कहेंगे, खाम। हादा कच्चा, हादा खाम, यह कच्चा है, या फी खाम, कच्चा है, फी खाम यानी कच्चा है, या हादा खाम, यह कच्चा है, उसके लिए खाम का इस्तेमाल करते हैं। आम कच्चा है, या सब्जी कच्चा है, गोश्त कच्चा है, कुछ भी कच्चा है, चावल कच्चा है, तो उसको हम खाम कहेंगे। खाम यानी कच्चा है, फी खाम, यह कच्चा है। बूका, बूका का मतलब पक्का होता है। आदमी कहता ना ये पक्का है, पक्का पक्का, पक्का नहीं, पक्का एकदम पक्का, राइट, तो उसको बूका कहते हैं। बूका, बूका का मतलब पक्का, पक्का राइट, एकदम पक्का ना, उसको बूका कहते हैं। बूका, बूका, बोका नहीं, बूका। बूका यानी पक्का, बूका यानी पक्का, पक्का राइट, पक्का को बूका कहते हैं। बूका यानी पक्का। पका हुआ, पका हुआ है तो उसको नादीज कहेंगे, नादीज। नादीज का मतलब पका हुआ, पका। नादीज का मतलब पका हुआ, नादीज का मतलब पका हुआ। रूज नादीज यानी चावल पका हुआ है। फिर रूज नादीज यानी चावल पका हुआ है। नादीज तब्बख, नादीज नादीज आप तो आम, नादीज अकिल यानी खाना पका हुआ है, कुछ भी पका हुआ है तो उसको कहेंगे नादीज। यलाब, यलाब का मतलब खेल होता है, खेल को यलाब कहते हैं। यलाब या युलाब, युलाब भी अगर लोग कहते होंगे, लेकिन हम यलाब जानते हैं। तो यलाब का मतलब खेल है, खेल, खेल को यलाब कहते हैं। कोई भी खेल है, क्रिकेट का खेल है, मैच फुटबॉल का खेल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, कोई भी खेल है उसको यलाब कहते हैं। यलाब का मतलब खेल होता है, यलाब का मतलब खेल, यलाब का मतलब खेल। बैठने को जुलूस कहते हैं, बैठने को जुलूस, जुलूस भी कहते हैं, इजलिस भी कहते हैं, या जलसा भी कहते हैं। जैसे नमाज़ आदमी पढ़ता है तो जब तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसको जलसा कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम अगर कहीं बैठ रहे हैं तो वो जुलूस कहते हैं। जुलूस, जुलूस, जुलूस बैठ, और इजलिस कहते हैं। इजलिस का मतलब भी बैठना होता है, और जुलूस का मतलब भी बैठना होता है, और जलसा का मतलब भी बैठना होता है। लील मतलब के लिए, लील, लील मतलब के लिए, लील। लील ये एक ऐसा अल्फाज है कि हम हर चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई सामान है भाड़े पर देना है तो कहेंगे लील इजारा, यानी यह भाड़े के लिए। लील इजारा यानी भाड़े के लिए। अगर बेचना है हमको, बेचना है तो उसमें भी लील का इस्तेमाल करते हैं। खरीदना है उसमें भी लील का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना है उसमें भी लील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लील मतलब खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको में भी हम फल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप खाना लिए हैं या आपको कोई दे रहा है खाना, तो आप कह सकते हैं कि यह किस लिए है, यह किस लिए है, तो आदमी कह देगा लिल अकिल, यानी खाने के लिए है। लिल अकिल यानी खाने के लिए। कपड़ा दिया तो ये किस लिए है, तो कह सकते हैं लिल अल्बास यानी पहनने के लिए। लिल अल्बास यानी पहनने के लिए। ये आपका रूम है तो किस लिए, तो वो आदमी कह सकता है लिल सकन यानी रहने के लिए। लिल सकन यानी रहने के लिए। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से लिल जो अल्फाज है, लिल अल्फाज है वो के लिए होता है, किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी कोई सामान आदमी खरीदने के लिए पैसा दे रहा था, आप कहेंगे ये किस लिए, तो कहेगा लिल इस्तरी, लिल इस्तरी यानी खरीदने के लिए। लिल इस्तरी यानी खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिल का इस्तेमाल हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी के लिए इस्तेमाल करना होगा उसके लिए हम लिल इक़रा यानी पढ़ने के लिए, लिल बैत घर के लिए, लिल सय्यारा यानी गाड़ी के लिए, हाँ, लिल इजारा यानी भाड़े के लिए, लिल शुगुल यानी काम के लिए, इस तरह से कहते हैं ना, तो वहाँ लिल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।